सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनकी जिंदगी में धर्म का फूल खिलता है। चमन में फूल का खिल जाना सौभाग्य हुआ करता है, लेकिन उनका क्या कि जो खिले हुए फूल को खिला हुआ न रख पाए। हमें बड़ा सौभाग्य मिला है कि हमें संवत्सरी जैसा महापर्व मिला, जो इस भारत देश के किसी भी अन्यत्र धर्म को नहीं मिला है। ऐसा सौभाग्य हमें मिला है। इस सौभाग्य का भान कीजिएगा और विचार करना है कि संवत्सरी महापर्व हमें क्यों मिला। इन दिलों की गांठ खोलने के लिए मिला है, प्रेम करने के लिए मिला है, मोहब्बत को बांटने के लिए मिला है। तो क्या सचमुच हम संवत्सरी महापर्व मनाते हैं? हर साल आता है ये दिन, पर फिर भी हर साल दर्द, नफरतें, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, गांठ वो हमेशा यथावत बनी ही रहती है। कभी आपने विचार किया अपने भीतर में कि हम इसे सिर्फ एक दिखावे के तरीके से मना रहे हैं, यहाँ से नहीं मना पा रहे हैं। अगर यहाँ से मना पाते तो दिलों की गांठ खुल गई होती। नहीं, सालों साल की बातें हमें याद रहती है। हमारे कैलेंडर बदल जाते हैं, हमारे कपड़े बदल जाते हैं, हमारा सब कुछ बदल जाता है, लेकिन हमारे भीतर में पड़ी हुई गांठें कभी बदलती नहीं, कभी खुलती नहीं। विचार करना, आत्मनिरीक्षण करना, ज्ञात अवस्था में, अज्ञात अवस्था में, जाने अनजाने बहुत कुछ ऐसे हमारी वजह से किसी का दिल भी दुख जाता है। इसलिए महावीर कहते हैं कि किसी का दिल दुखाना हमको महावीर ने सिखलाया ही नहीं है। फिर हम क्यों किसी का दिल दुखा देते हैं? परमात्मा कहते हैं कि दिलों की गांठ खोल लेना, क्योंकि गांठ वाली कोई भी चीज किसी के काम नहीं आती है। शरीर में गांठ होती है तो डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन करवा लीजिए। हाँ, कहीं किसी धागे में गांठ हो तो वो सुई में नहीं जाता है। अब देखिए, किसी भी फर्नीचर को बनाना है तो उस गांठ को, वो लकड़ी काम नहीं आती है गांठ वाली। तो गांठ वाला दिल, जिस दिल में हजारों गांठें बांधी हैं हमने कि उसने उस साल मुझे ये कहा था, 4 दिन पहले ये कहा था, 10 दिन पहले ये कहा था, हमें याद रहता है। भगवान महावीर कहते हैं कि जिन शासन में रहने वाली आत्मा अगर साल भर बाद भी किसी एक दूसरे को क्षमा याचना नहीं करती है, कल्पसूत्र कहता है कि वो उसे जिन शासन से निकाल करके बाहर फेंक दिया जाता है। वो जिन शासन के मानने वाला अधिकारी होता ही नहीं है। और हम में से कितने जिन शासन को मानते हैं, और अगर मानते हैं तो अपने दिलों की गांठ को वो खोल चुके होंगे कि ठीक है, जो उसकी मौज थी वो उसने किया, जो मेरी मौज है वो मैंने किया, लेकिन आज से ये सारा कोटा, सारा बैंक बैलेंस, जो भी हमारा बैलेंस है, कर्मों का बैलेंस, वो मुझे खत्म करना है। इस बात के लिए आप रेडी हैं कि आज के बाद हमें हर गांठ को खोलना है? याद रखना, गांठ से नुकसान ही नुकसान है। जो दिलों में गांठ रखते हैं, जो दिलों में पाप रखते हैं, उससे नुकसान है। क्या नुकसान है पता है? अपने मन की शांति खो जाती है। और आप सोचोगे कि मरते दम आपको समाधि मिल जाएगी, तो भूल जाना, मरते दम समाधि मिलने वाली नहीं है। क्योंकि जिसने जीते जागते अपना जीवन गांठ रहित होकर के नहीं जिया, दिलों में ईर्ष्या द्वेष भर कर के वो जिया, तो मरते वक्त क्या उसकी समाधि बनी रहेगी? क्या संठारा समाधि मरण उसे आएगा? जो जीवन को सुंदर ढंग से नहीं जी पाया, वो अपनी मौत को भी सुंदर नहीं बनाता मेरे बंधुओं। इसलिए हमारे भीतर में भाव रखना है कि हमें अपनी मौत को भी अच्छा बनाना। महावीर तो मृत्यु को अच्छा बनाना सिखाते हैं, और जो मृत्यु को अच्छा बनाना सिखा रहा है वो जीवन को कितना खूबसूरत बनाना सिखाते होंगे। विचार करना अपने भीतर में कि हमारे जीवन में समाधि चाहिए तो गांठ को खोलना। सबसे पहला, जीवन की शांति भंग हो जाती है। दूसरा, हमारे मन की समाधि भंग हो जाती है। तीसरा, जो व्यक्ति किसी के प्रति गांठ रखता है, उसके भीतर में जो कटुता रहती है, जो कलुषता रहती है, वो इस जन्म नहीं, वो अगले जन्म भी चलती है। यानी कि एक इस जन्म में बिगड़ा हुआ रिश्ता अगर हम अगले जन्म तक लेकर चलते ही हैं, क्योंकि इस जन्म में क्षमा याचना नहीं की। आपको पता है, एक तरफ का वैर भी
9 जन्मों तक दुखी कर देता है। भगवान पाशनाथ और कमठ का जीव दोनों भाई भाई थे, लेकिन सिर्फ ब्लेम गेम था एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाया था और वो इल्ज़ाम सही भी था, लेकिन कर्मों के इतने गहरे बंद बन जाते हैं कि भगवान पाशनाथ हर जन्म में माफ़ करते गए, हाँ, लेकिन कमठ हर जन्म में उन्हें दर्द देता गया, हर जन्म में उन्हें मारता गया। विचार करना मेरे बंधु अपने भीतर की कि हमारी ज़िंदगी की सदगति, जो आज हमें ये जीवन मिला है, हमारी सदगति तो नहीं बिगड़ जाएगी, हमारी गति बिगड़ सकती है अगर मन में गांठ है। समय सीमा मेरे सामने है, मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात, छोटी सी बात रख के विराम देती हूँ। 2 भाई थे, पिता ने अंतिम पल में कहा था कि बेटा, मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, अपने छोटे भाई का ध्यान रखना, जो ये तेरा घर है, इस घर में 50% हिस्सा तेरे छोटे भाई का भी है। जिस वक्त पिता मर रहे थे ना, उस वक्त कहा था उस बड़े बेटे ने कि पिताजी आप चिंता मत करो, मैं अपने छोटे भाई का पूरा ध्यान रखूंगा और आप आराम से अपनी जीवन यात्रा को संपूर्ण करो। समय बीता, थोड़े समय सही चला, दोनों की शादियां हो गई और दोनों के मनों में भेद आ गया। जब 2 जनों के बीच में तीसरा आता है तो समस्याओं का जन्म होता है। और देखिए, जब सुलझे हुए व्यक्ति नहीं होते, कानों के कच्चे होते हैं, जब 2 लोगों के बीच में तीसरा आया तो कानों के कच्चे लोग हमेशा अपने रिश्ते से विमुख हो जाते हैं। वो छोटे भाई के प्रति एकदम से नेगेटिव हो गया पूरी तरह से और कहने लगा कि तू इस घर से चला जा, इस घर में तेरा कुछ भी नहीं है, मैं बड़ा हूँ और मैं ही सब कुछ संभालने वाला हूँ, मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, मैंने तेरी शादी की, तेरा सब कुछ किया। ये सच्ची घटना बता रही हूँ मैं, ऐसा होता है और हुआ उनके साथ। छोटा भाई संत के प्रवचन में गया था, छोटे भाई ने सुना था कि जो छोड़ देता है वो मालिक बनता है और जो पकड़ लेता है वो गुलाम बनता है और जन्मों जन्मों तक वो गुलाम बनकर के ही पैदा होता है। उसके मन में ये बात बस गई, उसके जहन में ये बात उतर गई और वो आया, रात को ही संवत्सरी का दिन था, आकर के उसने भाई का दरवाजा खटखटाया। उसको पता था कि मेरी पत्नी मेरे भाई की पत्नी से बोलती नहीं है, उसे मालूम था कि भाई मुझे पसंद करता नहीं है, फिर भी वो गया उसके द्वार पर। उसे पता था कि अपमान होगा, तिरस्कार होगा, लेकिन फिर भी गया, उसने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही उसने कहा कि क्या हो गया, रात को भी चैन नहीं लेने देता, शांति से जीने नहीं देता, क्या प्रॉब्लम है तेरी, सोने तो आराम से दिया कर। बहुत गुस्से में था, क्योंकि कोई किसी को नींद से जगाते हैं तो कैसा फील होता है, इंसान सोचता है कि बहुत गुस्सा आ जाता है किसी को, तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। वो छोटा भाई अपने बड़े भाई के गले लग गया। वो कहता है, भाई मैं तुझे गले मिलने के लिए बेचैन हो रहा था, इसलिए मैं सो नहीं पाया और मैं आ गया। आज क्षमा याचना का दिन है भाई, मैं संतों के द्वार पर गया था, प्रवचन सुना था, आज मेरा सुनना सार्थक हो गया भाई। मैंने सुना कि जो छोड़ देता है वो मालिक बनता है। भाई मैं तेरे दिल में स्थान चाहता हूँ, मैं तेरे दिल का मालिक बनना चाहता हूँ। भाई मुझे नहीं चाहिए वो घर, तू ले ले सारा घर, नहीं चाहिए मुझे ये घर, मुझे तेरा प्यार चाहिए, मुझे सिर्फ तेरा प्यार चाहिए, तू वो मुझे दे सकता है भाई। और उसने गले लगा लिया। आप यकीन नहीं करोगे मेरे बंधुओं, हमारी क्षमा की वाइब्रेशन पहुँचती है आत्मा के पास। अगर 2 दिलों में टूटन है तो अपने भीतर में प्रेम का सैलाब जगाइए, सैलाब बहाइए। तो वो भाई के मन बदल गया, भाई ने गले लगा लिया और उधर उसकी पत्नी, दोनों आपस में गले लगा रही हैं, एक दूसरे को रो रहे हैं। घंटों बीत गए रात बात करते करते और सुबह बड़ा भाई कहता है कि भाई जब तू इतना समर्पित हो सकता है मेरे प्रति, तो क्या मैं तेरे प्रति समर्पित नहीं हो सकता? भाई तू चाहे तो अभी तो सारा घर तेरे नाम कर देता हूँ। मेरे बंधुओं, ऐसे भी लोग होते हैं जो सीधा इस कान से उस कान नहीं, सीधा दिल में उतारते हैं। मैं आपको कहने को बहुत कुछ है
आज का दिन। बहुत कुछ कहने को है, लेकिन सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आपके दिल में अगर प्रेम की धारा बहती है, वो धारा आपके सामने वाले के दिलों में भी वो दीपक जला सकती है, वो प्रेम की ज्योति जगा सकती है। संवत्सरी महापर्व है, इस पर्व के दिनों में क्षमा याचना जरूर कर लेना। बेशक कभी भी कटुता आई हो, दिलों में वैर का भाव जागा हो, वैर से कभी वैर शांत नहीं होता है। खून के दाग कभी खून से साफ नहीं होते हैं, उसे क्षमा के पानी से ही साफ किया जाता है। हम जब दो दिलों में जब दो दिलों के भवन में आग लगी हो, तो उस आग को बुझाने के लिए क्षमा का पानी काम आता है। मेरे बंधुओं, क्षमा अपने जीवन में जरूर लेकर के आएंगे। सभी बड़े भाव से बोलेंगे, हमें नफरत नहीं आती, दिलों में प्यार रखते हैं। बोले, हम जैनी है ना। हमें नफरत नहीं आती, दिलों में प्यार रखते हैं। जहाँ भी काम करते हैं, नीयत साफ रखते हैं। जहाँ भी काम करते हैं, नीयत साफ रखते हैं। सबको अपना बना ही लेते हैं। हम जैन होने का परिचय देते हैं। सबको अपना बना ही लेते हैं। हम जैन होने का परिचय देते हैं। 84 लाख जीवा योनि से आज हम अपने विगत काल की, अनंत काल की आलोचना करेंगे। हम तुमको क्षमा देंगे, हम तुमको क्षमा देंगे। तुम हमको क्षमा देना, तुम हमको क्षमा देना। महापर्व संवत्सरी है, सब मिलके क्षमा करना। हम तुमको क्षमा देंगे। और याद रखना, भूल अगर है दूसरों की, उसको भूल ही जाना है। भूल अगर है दूसरों की, उसको भूल ही जाना है। अपनी भूल को देख के दिल में पश्चाताप जगाना है। अपनी भूल को देख के दिल में पश्चाताप जगाना है। मिट्टी में सवे भुवेसु, सभी को क्षमाना है। मिच्छामि दुक्कडम सबसे करके आज पावन होना है। मिच्छामि दुक्कडम सबसे करके आज पावन होना है। तो आज मैं अपने अंतःकरण से मेरी गुरनी मैया के श्री चरणों में, मेरे सभी गुरु बहनों के चरणों में, मेरी बहन के चरणों में एक ही भावना रखती हूँ कि मेरे निमित्त से, मेरे द्वारा बहुत बार आपका दिल दुखा होगा। और होता है, हम बच्चे हैं, आपके छोटे हैं, गलतियाँ हो जाती हैं। आपके श्री चरणों में और आप सभी 84 लाख जीवा योनि से कभी भी आपका सभी का दिल दुखा हो तो मैं क्षमा याचना करती हूँ, क्षमा याचना करती हूँ। आपने बड़े प्यार से मुझे सुना। आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करते हुए आप भी आज अंतःकरण से अपनी आलोचना जरूर करेंगे। ओम शांति, ओम शांति।
है।